हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। दोस्तों, मैं हूं ओवैस सर, इंग्लिश टीचर, और आपको बताऊंगा इंग्लिश ट्रांसलेशन पास्ट परफेक्ट टेंस में जो पहले वाला ट्रांसलेशन होता है उसको हम लोग कैसे करेंगे। देखिए, सिंगल ट्रांसलेशन तो आप लोग कर लेते होंगे, लेकिन जब वाक्य आपका इस तरह से पूछा जाता है, जैसे मेरे आने से पहले वह पत्र लिख चुका था, तो आप वहाँ पे फंस जाते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आता। तो आज की वीडियो को आप पूरा वॉच करेंगे, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, इस ट्रांसलेशन को करने से पहले कुछ हमने स्ट्रक्चर लिखे हैं, उन स्ट्रक्चर को आप पहले समझ लीजिए। जब स्ट्रक्चर आप समझ लेंगे तो ट्रांसलेशन तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर समझा देते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, जो काम पहले समाप्त होगा, जैसे मेरे आने से पहले, यानी मैं आया नहीं, उससे पहले क्या हुआ, वह पत्र लिख चुका था, तो इसका जो ट्रांसलेट होगा वो पास्ट परफेक्ट में होगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। पास्ट परफेक्ट में करने के लिए हेड लगाएंगे, V3 मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जैसे पत्र है तो पत्र लिखा जाएगा। फिर उसके बाद पहले है तो बिफोर लगा देंगे, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी जो काम बाद में होता है उसको हम पास्ट इंडिफिनिट में करते हैं, सिंपल पास्ट में। तो दोस्तों, अगर ये स्ट्रक्चर हम समझ लेंगे तभी हम इस ट्रांसलेशन को आसानी से कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। मैंने अभी बात किया था कि जो काम पहले होगा उसका ट्रांसलेशन हम लोग पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले ये देखें कि मेरे आने से पहले वह पत्र लिख चुका था, तो काम कौन सा पहला हुआ, वह पत्र लिख चुका था। तो आइए वहाँ की इंग्लिश हम लोग लिखते हैं ही। क्या लिखेंगे, ही। अब उसके बाद पास्ट परफेक्ट में लेके जाना है तो हमको हैड लगाना है, ही हैड। अब उसके बाद लिखने की इंग्लिश क्या होती है, राइट। राइट का थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ पर रिटेन, ठीक। ही हैड रिटेन। उसके बाद अ लेटर। देखिए दोस्तों, आपको मैं स्ट्रक्चर भी साथ साथ दिखाते चलता हूँ। देखिए, सब्जेक्ट हमारा ही हो गया, हेड ये लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ, और इसको दोनों मैच कर लीजिए। और रिटन क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब उसके बाद जो पहले है, पहले की इंग्लिश हम लगाएंगे बिफोर। क्या लगाएंगे, क्योंकि बिफोर मीन्स होता है पहले, तो हमने बिफोर लिख दिया। मेरे आने से पहले, यहाँ मेरे के लिए आप माई नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपका ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। यहाँ इसके लिए आप आई लगा दीजिए, आई मीन्स मैं या मेरे दोनों होता है, अच्छा। और उसके बाद आने से पहले तो कम मीन्स होता है आना, कम का सेकंड फॉर्म जो होता है केम, बिफोर आई केम। ट्रांसलेशन आपका कंप्लीट है आपकी आंखों के सामने। सो गाइस, अगर ट्रांसलेशन ये समझ में आ गया हो, पसंद भी आ गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो फिर से एक बार देखें कि मेरे आने से पहले वह पत्र लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर बिफोर आई केम। तो पहले आप थोड़ा थोड़ा करके समझ के बनाएंगे, फिर बाद में इसको आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, सब आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ एक ट्रांसलेशन आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है, और मतलब ये जो स्ट्रक्चर हमने दिया, और उसके बाद बाकी ट्रांसलेशन तो आप खुद कर लेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में पूरा करवा दे रहा हूँ, ठीक। और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। या कोई भी ट्रांसलेशन आपको समझ में नहीं आता तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका आंसर पूछ सकते हैं। तुम्हारे जाने से पहले वह गीत गा चुका था, तो भाई वह गीत गा चुका था, ये काम पहले हुआ है, तो ही हैड संग ए सॉन्ग। तुम्हारे जाने से पहले, तो पहले की इंग्लिश बिफोर लगा दीजिए, बिफोर। फिर तुम्हारे यानी यू, यू मैंने तुम या तुम्हारे, अच्छा योर नहीं लगेगा यहाँ पर, अगर योर आप लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। यू, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, और यू वेंट हो गया। दूसरा ट्रांसलेशन भी देखिए, चुटकियों में बिल्कुल सॉल्व हो रहा है, सिर्फ एक ट्रांसलेशन में आपको समय लगेगा। रवि के जाने से पहले वे खाना नहीं खा चुके थे, ये थोड़ा नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगा दीजिए। दे हैड नॉट ईटन द फूड, ईटन द फूड। रवि के जाने से पहले, बिफोर रवि वेंट, रवि वेंट।
क्या हमारे पढ़ने से पहले वह जा चुका था? इंट्रोगेटिव है, हैड पहले लगा दो। हैड ही गॉन, ठीक है, बिफोर वी रेड। वी रेड, रीड का सेकंड फॉर्म रेड। यहाँ क्वेश्चन मार्क भी लगा दो। फिर उसके बाद पांचवा ट्रांजेक्शन आपका है कि उसके उठने से पहले सूरज कब निकल चुका था। इंट्रोगेटिव है तो कब के लिए वेन लगा दीजिए आप। वेन हैड द सन, राइज का थर्ड फॉर्म राइज, रोज, राइजेन ना। उसके उठने से पहले तो बिफोर ही गॉट अप हो गई। अब उसके बाद हम लोग आते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन में। लास्ट ट्रांजेक्शन हमारा क्या है? पुलिस के आने से पहले चोर क्यों भाग चुका था। फिर क्योंकि इंग्लिश वाई हैड द थीफ, भागने का रन अवे, ठीक। उसके आने से पहले, पुलिस के आने से पहले, बिफोर द पुलिस केम, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों पहले वाले ट्रांसलेशन का पास्ट परफेक्ट टेंस में जो पहला वाला ट्रांसलेशन है जिसमें पहले आता है उसको हम आसानी से कर लेते हैं। बाद वाला ट्रांसलेशन इसके बाद की वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, जिसको सीख कर आप अपने ट्रांसलेशन को मजबूत कर सकेंगे और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।